नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरकेश्वर राम जी हैं। आइए हम बात करना चाहेंगे बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में। जिस तरह से नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गठबंधन में थे और फिर गठबंधन तोड़ के किसी कारणवश जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए, एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही थी कहीं ना कहीं अपने आप में कमजोर हुआ है। आइए हम इस विषय में बातचीत करने के लिए हरकेश्वर राम जी से सवाल करते हैं। सर, क्या सामाजिक लड़ाई की जो लालू यादव और नीतीश कुमार जी का जो चल रहा था, क्या सामाजिक लड़ाई कमजोर हुआ है क्या? क्या? देखिए, जिस तरह से नीतीश जी जब बीजेपी गठबंधन एनडीए गठबंधन छोड़कर आए थे जी। और जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ शुरुआत किया था लालू जी के साथ मिलकर, जी। उसी का नतीजा हुआ कि आपका जातीय आधार पर जनगणना भी हो गया, गणना भी हो गया। जी। जी। और गणना जब सामने आया जी। तो उसी आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन भी मोटा मोटी बढ़ा दिया। जी। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को तो संख्या के अनुपात में बढ़ा दिया, लेकिन ओबीसी और ईबीसी को संख्या के अनुपात में नहीं बढ़ाया। उनका कुछ बढ़ाया, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं बढ़ाया। फिर भी क्योंकि पहले से मोटा मोटी उनका बढ़ा दिया, ठीक है। ये लग रहा था कि अब सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी और सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक ताकतों के बीच लड़ाई ये धीरे 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 ये रूप लेता जा रहा था। लग रहा था कि अगला चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों से सामाजिक न्याय वालों की ही लड़ाई होगी, और जब सामाजिक न्याय और दोनों के बीच लड़ाई होगी तो सामाजिक न्याय को कोई हरा नहीं सकेगा। ये एकदम तय था कि जब भी सांप्रदायिक ताकतों को हरा जाएगा, जो धार्मिक जो संस्था चलाते हैं, धार्मिक आधार पर वोट का ध्रुवीकरण करते हैं, उनको जब भी कोई परास्त करेगा तो सामाजिक न्याय की ताकत ही करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो लग रहा था कि सामाजिक न्याय की ताकतें एक हो रही है और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे, एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। और कांग्रेस ने भी उस चीज को पकड़ा। जो कांग्रेस को पहले माना जाता था कि वो सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं है, जिस तरह से बीजेपी है उसी तरह से कांग्रेस भी है, लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की विचारधारा को पकड़ा और जहां भी आप जा रहे हैं तो हर एक जगह सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन एकाएक नीतीश कुमार के भाग जाने से सामाजिक न्याय की जो धारा है वो कमजोर मानने की पड़ रही है। अब फिर एक तरह से मान लीजिए कि, और जानबूझकर आपको मैं बता रहा हूं कि बीजेपी को इतना ये मान लीजिए कि गाली गलौज बेइज्जत किए नीतीश कुमार ने, इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको गले लगा दिया। इसके पीछे क्या राज है? बीजेपी को लगा कि अगर नीतीश कुमार उधर रहेगा तो सामाजिक न्याय सीधे तौर पर उससे हमको टकराना पड़ेगा, और सामाजिक न्याय से टकराने का मतलब कि हार निश्चित है। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनकी सरकार नहीं बनेगी, ये तय था। इसीलिए किसी तरह एनी हाउ नीतीश कुमार को तोड़ना वो लोग शुरू किया, और लालच देकर, डरवा कर नीतीश कुमार को ये डरवाया गया कि आपका लाल डायरी जो मिला है आपके वो एमएलसी के हैं, उसमें आपका भी नाम है, आप चल जाइएगा जेल में। जिस तरह से मान लीजिए कि केजरीवाल पर चल रहा है और हेमंत सोरेन पर है, तो आप भी जेल चल जाइएगा, इसलिए आप आ जाइए। तो ये नीतीश कुमार डर से मान लीजिए कि सीधे उसमें चले गए, अब सामाजिक न्याय की ताकतों को कमजोर कर गए। लेकिन अभी भी अगर सामाजिक न्याय की धारा को अगर मजबूती के साथ कांग्रेस उठाती है और आरजेडी और लोग उठाता है, तभी भी मानने की समय है कि उसको मजबूत मान एक तरह से मुकाबला किया जा सकता है। अदरवाइज फिर सांप्रदायिक ताकतें मजबूत पड़ेगी। जी। केंद्र की राजनीतिक में ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उनका भी जिस तरह से बयान आ रहा है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के बाद ममता बनर्जी का तो नंबर नहीं। देखिए, ममता बनर्जी भी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी को वहां है नहीं। अगर ममता बनर्जी को वो रही भी है ना, ममता बनर्जी तो एनडीए में रही भी है, और चूंकि वहां पर ममता बनर्जी की मुख्य लड़ाई जो है शुरू से रही है, सीपीएम से रही है, कांग्रेस से रही है, कांग्रेस से निकल कर ही मान ली गई है ना। अब मानने की स्थिति बनता है कि ममता बनर्जी अगर बीजेपी से तालमेल कर लेती हैं और बीजेपी मान लें कि जीत के चला जाता है, वहां मुख्यमंत्री अस्थायी तौर पर हो जाते हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि सामाजिक न्याय उनकी विचारधारा रही नहीं है ममता बनर्जी की,
वो तो मान ली कि अपना स्टेट को बचाने के लिहाज से, अपने सत्ता बचाने के लिहाज से इधर मान ली कि उधर अपना करते रहती है, लड़ाई भी लड़ती है। तो अब जैसे कि केंद्र की जो राजनीतिक है, सामाजिक लड़ाई तो पूरे देश में चल रही है, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश, साउथ है, नॉर्थ बिहार है, सब में चल रही हाँ, है। लेकिन आप देखेंगे, लेकिन इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए कहीं जो पूरा जो गठबंधन की बात है, कांग्रेस कहीं पिछड़ रही है। देखिए, कांग्रेस सबको मिलाने में पिछड़ रही है सर। नहीं, कांग्रेस पिछड़ रही इसलिए वो ना वजन है कि कांग्रेस जो है उसको माना जाता था कि ये सामाजिक न्याय विरोधी ताकत है जी, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्थिति बन रही है कि बिना सामाजिक न्याय की ताकत को आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर वो आ भी रहे हैं, सामाजिक न्याय की राहुल गांधी बार बार बात करते हैं, लेकिन निश्चित लेवल के जो लोग हैं वो सामाजिक न्याय विरोध में बात बोल देते हैं, तो वो समाज में जो है ना सही मैसेज नहीं जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं कि फिर बीजेपी से भी खतरनाक हो जाए। तो ये मान लेंगे पोजिशन है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी पर आप भरोसा कर सकते हैं। हमको लगता है कि राहुल गांधी, चूंकि उस पर ना जाति का असर है ना धर्म का असर है, ठीक है। तो जो आदमी धर्म से ऊपर उठ जाएगा, जो आदमी जाति से ऊपर उठ जाएगा, वो निश्चित रूप से और लोगों से बेहतर साबित हो सकता है। अगर उसको मौका मिले राहुल गांधी को, तो सब लोगों से बेहतर साबित मानने की हो सकता है। लेकिन अगर उस पर विश्वसनीयता का सवाल है तो, और जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, जैसे बिहार में देखिए, अब बिहार में सोशल जस्टिस के नाम पर आरजेडी बच गया। मान ली कि भी लड़ाई लड़ते रहा, दलितों का वंचितों का लड़ाई लड़ते रहा है, कांग्रेस मान ली के साथ है, सीपीआई सीपीएम है। लेकिन लालू जी खुदे मान ली कि सामाजिक न्याय की मुख्यधारा से अलग हटके ये गठबंधन करते हैं सत्ता के लिए। अगर खुल के आ जाए सोशल जस्टिस के लिए, तो इसको हराना बहुत आसान हो जाएगा मोदी को। मोदी बहुत बड़ा तीर नहीं है, मोदी हार जाएगा, बशर्ते कि सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, दलितों को इकट्ठा किया जाए। दलित जो असल में नेतृत्व है, जो दलित क्या चाहता है उससे बात करना मान लेगी चाहिए उनको। लेकिन आप दो दलाल को लेके घूम रहे हैं कि यही दलितों का नेता, ऐसा नहीं होता है ना। आप दलितों के लिए लड़ कौन, आप देखिए ना कहाँ कहाँ लड़ाई चल रहा है। मुस्लिमों का मान लेके आप देखिए कहाँ लड़ाई चल रहा है, कौन लड़ने वाला लोग है। अति पिछड़ों में देखिए, तो आप अति पिछड़े में जो लड़ रहा है उसका सदस्यता कर रहे हैं, खत्म करा रहे हैं। अब कहां से मान लेगी सामाजिक न्याय का आदमी कोई मानेगा आपको। एक और सवाल उठ के आता है, जिस तरह से सामाजिक लड़ाई चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो उससे कटा हुआ है, वो है मायावती जी का। तो क्या इन लोगों को मायावती जी से भी कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि सामाजिक लड़ाई आगे बढ़े? वही तो लड़ाई है ना। मायावती जी को जिस दिन अगर सही मायने में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर सामाजिक न्याय के लिए सबसे अगर विश्वसनीय चेहरा है तो मायावती है, क्योंकि उनको समझ है सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय की समझ अगर किसी के पास है पॉलिटिकल पार्टियों में, तो वो मायावती के पास है, और किसी के पास समझ नहीं है, हवाबाजी सब है। तो अगर उसको आप आगे करते हैं और सबको मिला के आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर मान लेके होगा। लेकिन मायावती को इसलिए ये लोग दूर रखना चाहता है कि वो आ जाएगी तो सफर भारी हो जाएगी, क्योंकि उसके जैसा कमिटमेंट वाला दूसरा कोई आदमी नहीं है। आप देखिएगा कि जैसे ही मुख्यमंत्री जब बनी 2 बार 3 बार, तो जितना सोशल जस्टिस के पुरोधा थे सबका मान लिया कि उसका अलग अलग करते, सबको आगे बढ़ाने का काम किया, सबके विचारों को फैलाने का काम किया। उसी के नाम पर बाल्टी बनवा दिया, ये मान लिया कि ये पार्क बनवा दिया है कि नहीं, स्मारक बनवा दिया। तो उसके नाम पर मान लीजिए जो सोशल जस्टिस के जो पुरोधा लोग रहे, और लोग कहता है कि तो फालतू काम है। तो इसलिए मायावती को अगर ये लोग मान के चले तो हो जाएगा, लेकिन निहित अंतर्द्वंद है। कोई अपने आप को सब लोग लगा हुआ कि हम ही कसम बंदर है, दूसरा जाए जहन्नुम में। साला सामाजिक न्याय रहे या जाए उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि मेरा न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा बाल बच्चा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा, मेरा बाल बच्चा राजनीति में जो है ना वो एक छत्र उसका राज चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसमें कोई अगर बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको पहले कटेल करता है, सामाजिक न्याय उनके लिए दूर हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सामाजिक न्याय, बिहार की राजनीतिक और देश की राजनीतिक, खास करके एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच क्या कुछ देश के लिए सामाजिक न्याय के बारे में कुछ हो सकता है, उस पर हम लोग बातचीत किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही बात जनता तक
पहुंच सके। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरकेश्वर राम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।